देखिए, इससे हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है। आदमी अपना पूरा जीवन समाज में बिता देता है, मेरा समाज ऐसा, मेरा समाज ऐसा, मुझे समाज में उठना है, बैठना है। लेकिन जब हम मौत के मुख में फंसेंगे, ये समाज हमको बचा नहीं पाएगा। गजेंद्र इस डिसीजन पर पहुंचा, न माम इमे ज्ञातय, ये मेरा समाज मुझे नहीं बचा पाया। और कुतः करिए, जब समाज इतने बड़े बड़े डॉक्टर, इतने बड़े बड़े विद्वान, इतने बड़े बड़े बलवान लोग जब मुझे नहीं बचा पाए, तो कुतः करिण्य, तो मेरी बेचारी पत्नियां मुझे कैसे बचा सकती हैं। बहुत बड़ा सिद्धांत यहां पर प्रस्तुत हो रहा है कि हम जब मृत्यु के मुख में फंसेंगे, इस दुनिया का कोई आदमी हमें बचा नहीं सकता। किसी पुराण के अनुसार गजेंद्र मोक्ष इस कार्तिक मास में हुआ था, और पद्म पुराण और स्कंद पुराण के अनुसार इस कार्तिक मास में गजेंद्र स्तुति, गजेंद्र कथा का पाठ करने की बड़ी भारी महिमा है। तो ये कथा आपने अनेकों बार सुनी होगी, आप सब जानते ही हैं। आपके मानस में गजेंद्र बसा हुआ है। लेकिन आज हम प्योर पाठ करेंगे। पाठ कैसे होता है, माने कथा सुनेंगे लेकिन श्लोकों के साथ, श्लोकों का सहारा लेकर उनका आस्वादन करते हुए, उनमें से कुछ सार गर्भित बातों को समझते हुए गज उद्धार की कथा हम सब सुनेंगे। वैसे ये कथा 7 दिन, 10 दिन, 20 दिन हो सकती है, लेकिन संक्षिप्त में जितना हो सके हम श्रवण करेंगे। तो आप सब तैयार हैं? एक्चुअली सुखदेव गोस्वामी ये कथा एक श्लोक में सुना दिए, एक भी नहीं, आधे श्लोक में। और सुखदेव जी तो बिल्कुल स्पीड पकड़ लिए थे और तेज गति से कथा चल रही थी। तो एक श्लोक में कह दिया कि चाक्षुष मनवंतर में हरि के द्वारा गज का उद्धार हुआ। श्री गजेंद्र मोक्ष की जय। चलो आगे। परीक्षित महाराज ने कहा, रुको 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 सुखदेव जी, ये गजेंद्र मोक्ष वाली कथा को थोड़ी विस्तार से सुनाओ। अच्छा, महाराज परीक्षित ने कैसे पूछा, क्या स्टाइल थी? श्री राजो उवाच बादरायण ये तत्ते श्रोतुमिच्छामहे वयम् हरिर् यथा गजपतिम् हरिर् यथा गजपतिम् ग्राहग्रस्तममुर्मुचत् ग्राहगस्तम मुच। महाराज परीक्षित की जिज्ञासा है ये। गज उद्धार की कथा विस्तार से सुनने के लिए निवेदन किया जा रहा है। कैसे कहते हैं? बादरायण, हे बादरायण। सुखदेव गोस्वामी का नाम है बादरायण। अब सुखदेव गोस्वामी को बादरायण क्यों कहते हैं? परीक्षित महाराज यहाँ पर सुखदेव जी को संबोधन देते हैं बादरायण, हे बादरायण। तो बादरायण सुखदेव जी का नाम क्यों पड़ा? एक्चुअली वेदव्यास मुनि का नाम है, क्योंकि वे बदर, बेर के वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या की है, इसलिए उनका नाम हुआ बदरायण। बदर आयन, बदर के वृक्ष के नीचे अयन किया, मतलब रहे, इसलिए व्यास जी का एक नाम है बदर अयन। ओके, सो बदर अयन ये व्यास जी का तपस्या का द्योतक है। मतलब मान लो व्यास जी की तपस्या को यदि प्रस्तुत करना हो तो उसको बदर अयन कहेंगे, लेकिन व्यास जी के वक्तव्य को, उनके ज्ञान को यदि प्रस्तुत करना हो तो वेदव्यास कहेंगे,
वेदों का व्यास करने वाले। बदर अयन माने तपस्या करने वाले। कृष्ण द्वैपायन, उनके जन्म के विषय में कुछ स्मरण करना हो तो कृष्ण द्वैपायन, कृष्णा के तट पर जन्म हुआ, तो ये व्यास जी के नाम है। तो बदर वृक्ष के नीचे अयन करने के कारण व्यास जी का नाम हुआ बदर अयन, और उस बदर अयन के पुत्र होने के कारण नाम हुआ बादरायण। जैसे वसुदेव के पुत्र का नाम हुआ वासुदेव, वैसे बदर अयन के पुत्र का नाम हुआ बादरायण। समझ में आ गया ना? तो हे बादरायण माने बादरायण कहकर सुखदेव जी की तपस्या को द्योतित करते हैं। हे बादरायण, हे सुखदेव गोस्वामी, एतत्ते श्रोतुमिच्छामहे, आपसे हम ये विस्तार से सुनना चाहते हैं। मानो सुखदेव गोस्वामी कहे कौन सुनना चाहता है? तो परीक्षित ने यह नहीं कहा कि मैं सुनना चाहता हूं। बादरायण एतत्ते श्रोतुम, ये हम सुनना चाहते हैं, इच्छा में है, ये हमको इच्छा है कि हम आपसे कथा सुने। सबसे पहले तो हमें यहाँ से ये समझना है कि जब भी कोई साधु संत महात्मा मिलते हैं तो श्रोतुम इच्छा में है, हमें उससे सुनने की इच्छा रखनी चाहिए। पहला पॉइंट तो यहाँ पर हमें समझना है, साधु संतों से हमें सुनने का आग्रह रखना चाहिए। कई बार हम लोग साधु संतों के आश्रय में जाते तो हैं, लेकिन उनसे सुनने ज्यादा हम उनको सुनाते हैं। हमारी दुख भरी गाथा या हमारी अपनी महिमा या हमारी अपनी प्रशंसा नहीं। अन्न की कण और साधु की क्षण बहुत कीमती होती है, और साधु के क्षण को यदि वास्तविक हमें उसको यूटिलाइज करना है, यूजफुल बनाना है, तो साधु से ज्यादा सुनो। क्योंकि एक संत, एक साधु हमें वाणी से ही सपोर्ट कर सकता है। हम सोचे कि मंत्र मार के कोई फल दे देगा, हमारी पीठ पर हाथ घुमा देगा, ये सब ढोंग है और ये सब पाखंड है। न पीठ में कुछ होता है, न हाथ में कुछ होता है। साधु का प्रभाव उनकी वाणी में होता है। और इसीलिए रोज सुबह उठकर श्रील प्रभुपाद जी के चरणों में हम क्या गाते हैं? गुरु मुख पद्म वाक्य चीते ते करी है ऐक्य, आर ना करी है मने आशा। मुझे और कोई आशा नहीं है नरोत्तम दास, मुझे और कोई आशा नहीं है, बस गुरु मुख पद्म वाक्य, गुरु के मुख से वाक्य निकले, गुरु के मुख से शब्द निकले, और वह गुरु के मुख से निकले हुए शब्द चीते ते करिय ऐक्य, मेरे चित्त को शांत कर देंगे, मेरे चित्त को प्रसन्न कर देंगे। अब गुरु के मुख से निकले हुए शब्द जब हमारे चित्त को शुद्ध कर देंगे, फिर दुनिया की कौन चीज बाकी रह गई? फिर संसार की कौन सी चिंता, कौन सा दुख? इसलिए प्रोसेस ये है कि बादरायण एतत्ते, आपसे हम श्रोतुम इच्छा में सुनना चाहते हैं। भगवत गीता में, गीता के प्रारंभ में विपक्ष की सेना को देखकर जब अर्जुन मोहित से हो गए, अर्जुन के हृदय में थोड़े भावुक बन गए और अर्जुन कंफ्यूज हो गए, तब अर्जुन ने कृष्ण को अपनी बागडोर सौंप दी। कृष्ण, अब ये मेरे बस की बात नहीं है, अब आप मेरे गुरु, मैं आपका चेला। अच्छा कृष्ण, मैं तुम्हारा मित्र हुआ? बोले मित्र फित्र नहीं, अभी आप मेरे गुरु बन जाइए, आप मेरे गुरु, मैं आपका चेला। कृष्ण ने कहा ठीक है अर्जुन, मैं तेरा गुरु बन गया, अब तुझे क्या चाहिए? तो अर्जुन कह सकते थे ना कि अब गुरु बन गए हो तो सुदर्शन चक्र उठाओ और सबको मार दो। आप तो ईश्वर हो, कुछ भी कर सकते हो। लेकिन अर्जुन ने क्या कहा? कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। क्या कहा अर्जुन ने? यत श्रेयस्य निश्चितम ब्रूहि, दैट्स इट।
यत श्रेयस्य, मेरे लिए, मेरी आत्मा के कल्याण के लिए जो भी बातें हैं, निश्चित होकर ब्रूही, आप बोलो और मैं सुनूंगा, दैट्स इट। कृष्ण आपसे, आप तो सब कुछ कर सकते हो, लेकिन मुझे आपसे कुछ नहीं करवाना, मुझे आपसे केवल सुनना है। आप बोलिए और मैं सुनूं। साधु संत महात्मा से हमें ये आशा रखनी चाहिए कि वे बोलें और हम सुने। महाराज परीक्षित कहते हैं कि हे बादरायण, एतत्ते श्रोतुम इच्छामहे, हम आपसे सुनना चाहते हैं। बोले कौन सुनना चाहते हो? तो पहली लाइन के अंत में कहते हैं वयम, हम सब लोग सुनना चाहते हैं। अब बताओ, सुनना चाहते हैं परीक्षित, लेकिन परीक्षित अपने अकेले का नाम नहीं लेते, क्या कहते हैं? वयम, हम सब लोग सुनना चाहते हैं। इसका अर्थ क्या होता है कि जब भी साधु के मुख से हम कुछ बातें सुने तो प्रयास करना चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा लोग उनकी बात को सुने। क्योंकि जैसे मैंने पहले ही कहा, अन्न की कण और साधु की क्षण बहुत कीमती होती हैं, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ मिला जाए, दिया जाए, ये ज्यादा फायदेमंद होता है। इसलिए वयम शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। कई बार लोगों के मन में भी प्रश्न होता है, अब ये नलिनी माता चाहे, बेचारी वो तो कहकर थक गई, हमारे सारे यजमान, उनका एक भाव तो होता है कि आप हमारे घर पर आइए, कथा कीजिए, लेकिन फिर उनकी उदारता प्रस्तुत होती है कि घर पर करेंगे तो 2, 5, 10, 20 लोग सुनेंगे। अच्छा है कि हम इस इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर सुने, ताकि हजारों लाखों लोग इस कथा का लाभ ले सकें। कई हजारों मात्रा में लोग इस कथा को सुन रहे हैं। तो महाराज परीक्षित ने वयम शब्द कहा, और वयम शब्द से मैं एक और पॉइंट कहना चाहता हूं कि किसी साधु के चरणों में बैठकर अकेले कथा सुनो और वयम बहुत लोगों को साथ में लेकर सुनो, जमीन आसमान का अंतर है। वयम शब्द बड़ा, संकीर्तन की बड़ी महिमा है भक्तों। अब अकेले अकेले मंजीरा लेकर कीर्तन करोगे, कीर्तन का आनंद है, लेकिन अकेले अकेले करोगे और दूसरी ओर मंदिर में, वृंदावन मायापुर जैसे मंदिर में असंख्य लोग बैठकर और जो दबादबी बुलाते हैं और जो कीर्तन जो पूरा मंदिर ऊपर ले लेते हैं, वो कुछ और होता है। वयम माने संकीर्तन की महिमा। और ये बात आपको समझ में न आ रही हो तो क्रिकेट तो देखते हो ना, क्रिकेट मैच જોવાય, આમ સારી હોય ને ભારત પાकिस्तान ने आ बधी જોવી જોઈએ, એમાં કંઈ આપણે અબડાઈ ન જઈએ। तो क्रिकेट आप देखते हो तो वो अकेले अकेले देखने में उतना मजा नहीं आता जितना ग्रुप में बैठकर देखने में मजा आता है। फिर उसमें कमेंट करते हैं ये नहीं खेलेगा, ज़्यादातर तो क्या भारत वाले कमेंट करते हैं, इसने आज खा लिया है, मतलब ये पैसा खा गया है, बेचारा कुछ खाया नहीं होता, नहीं ये पैसा खा गया है, ये नहीं खेलेगा, ये मतलब ये कमेंट करते हुए, एक दूसरे से चर्चा करते हुए, ग्रुप में बैठकर जो देखने का आनंद है वो अकेले अकेले में नहीं है। जब भौतिक वस्तु में संग में बैठकर उसे लेने का आनंद होता है, ये तो आध्यात्मिक तत्व है। इसमें जितना अधिक संख्या हो, बोलने वाले का भाव अधिक होता है और सुनने वाले का भाव भी अधिक होता है, एक आनंद और उत्सव मचता है। भागवत के एक एक शब्द समझने लायक, आप देख रहे हैं ना, बादरायण एतत्ते श्रोतुम इच्छामहे वयम, हम लोग। श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक में व्यास मुनि ने भी यही शब्द कहा ना, जन्मादस्य यतोन्व आदि तरत चार्थेषु भिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदाय आदि कवये मुह्यंत यत सूर्य तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्त कोकम सत्यम परम धीमहि। तो यहाँ पर व्यास मुनि बहुवचन का इस्तेमाल करते हैं, धीमहि। धीमहि माने हम सब लोग ध्यान कर रहे हैं। और फिर भागवत महात्म्य में भी आप देखते हो, सच्चिदानंद रूपाय विश्वपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। वयम
वहां पर भी वयम शब्द आया, हम सब लोग। तो कुल मिलाकर चाहे कीर्तन हो, चाहे कथा का श्रवण हो, वयम, अनेकों भक्त संकीर्तन में भक्तों के संग में बैठकर इसका आनंद और अधिक हो जाता है। तो हे सुखदेव गोस्वामी, हम लोग आपसे सुनना चाहते हैं। अच्छा, मानो सुखदेव जी कहें क्या सुनना चाहते हो, तो दूसरी लाइन में कहते हैं यथा हरि, अन्वय कर लीजिए। हरि यथा माने यथा हरि, यथा माने जैसे, जिस रीत से, जिस प्रकार से हरि ने गजपतिम, गजपति, गज माने हाथी, पति माने राजा, यथा हरि, जिस प्रकार से हरि ने गजपति को, हाथियों के राजा गजेंद्र को ग्राहग्रस्त अमुमुचत, ग्राह के मुख में फंसे हुए गजेंद्र को जैसे अमुमुचत छुड़ाया था, मुक्त किया था, हम वो कथा विस्तार से सुनना चाहते हैं। क्योंकि हम इतना तो जान चुके हैं कि ग्राह के मुख से गजेंद्र के मुक्ति की कथा सुनेंगे तो हमारी भी काल से मुक्ति हो जाएगी, संसार से मुक्ति हो जाएगी। मानो सुखदेव गोस्वामी कहे कि परीक्षित, तुम ये ग्राह गजेंद्र की कथा क्यों सुनना चाहते हो? तब परीक्षित महाराज और आगे कहते हैं, बोले तत्कथासु महत् पुण्यम, वो कथा बहुत महत माने महिमा वाली होती है, वो कथा पुण्यम, बहुत पुण्य देती है। तत्कथा, वो कथा धन्यम माने धन प्रदान करती है या प्रशंसा प्रदान करती है। स्वस्थयनम, वो कथा बहुत मंगलकारी होती है। शुभम, वो कथा बहुत शुभ होती है। कौन सी कथा? यत्र यत्र उत्तम श्लोक भगवान गीयते हरि, जिस जिस कथा में, यत्र यत्र, जिस जिस कथा में उत्तम श्लोक भगवान श्री कृष्ण को गाया जाता है, जिस जिस कथा में कृष्ण का जिक्र होता है, जिस जिस कथा में भगवान श्री कृष्ण का गान होता है, तत्त कथा, वो कथा महत्, पुण्यम, धन्यम, स्वस्थयनम और शुभम। अब बताइए, एक श्लोक में कथा की कितनी विशेषता बताई। लेकिन किस कथा की विशेषता? जहां भगवान विष्णु की चर्चा है, जहां कृष्ण की चर्चा। कई बार कथाएं बहुत होती हैं, या सेमिनार होते हैं, लेक्चर होते हैं, हाँ ज्ञान की बातें होती हैं, थोड़ा बहुत भौतिक जीवन में कुछ मोटिवेशन की बातें होती हैं, अच्छा है। लेकिन कृष्ण कथा यदि जिसमें न हो तो वो प्राण बिगर की कथा है। इसलिए यत्र यत्र उत्तम श्लोक भगवान गीयते हरि, जहाँ भगवान श्री कृष्ण विष्णु का जिक्र है, वो कथा मंगलकारी है, शुभ है। इस प्रकार से परीक्षित महाराज ने जिज्ञासा की और अब सुखदेव गोस्वामी कथा सुनाना प्रारंभ किए। श्री शुक उवाच आसीद गिरिवरो राजन् त्रिकूट इति विश्रुत क्षीरोदेनावृतः श्रीमान् क्षीरोदेनावृतः श्रीमान् योजना युतमुच्छ्रित योजना मुतउच्छ्रितः। सुखदेव जी कहते हैं कि आसीत गिरिवरो राजन, हे राजन, आसीत गिरिवरो, स्वर्ग की बात कर रहे हैं कि बोले स्वर्ग में आसीत माने था, क्या था? गिरिवरो,
तो आसीत गिरिवरः, गिरि मतलब पर्वतों में श्रेष्ठ। राजन, हे राजन, पर्वतों में श्रेष्ठ एक पर्वत था, जिस पर्वत का नाम था त्रिकुट इति विश्रुत, जो त्रिकुट नाम से विख्यात था। विश्रुत माने प्रसिद्ध था। तो त्रिकुट नाम का पर्वत था। इस पर्वत को त्रिकुट क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी 3 शिखा थी। इस पर्वत की 3 चोटियां थी। आचार्यों ने तो यहां तक कहा कि एक चोटी सोने के समान, चांदी के समान, प्लेटिनियम के समान चमक रही थी। और ये त्रिकुट पर्वत, दूसरी लाइन में, शिरोदेन आवृतः श्रीमान, मतलब क्षीर सागर से आवृत, घिरा हुआ ये त्रिकुट पर्वत था। श्रीमान, ये पर्वत क्षीर सागर से घिरा हुआ था, संपत्ति से संपन्न था, श्री से संपन्न था, क्योंकि समुद्र से घिरा हुआ था। अब समुद्र की संपत्ति है रत्न, तो समुद्र अपने रत्न इस पर्वत की कंदरा में, पर्वत की तलेटी में छोड़ देते थे। तो अनेक हीरे मोती रत्नों से घिरा हुआ यह पर्वत था। और योगेन अयुतम उच्छ्रितम, और ये कितना बड़ा था? बोले 10,000 योजन। 10,000 योजन ये हाइटेड था, ऊंचा था। कितना बड़ा होगा? 10,000 योजन। एक योजन 2.5-3 किलोमीटर होता है, तो 10,000 माने 20-25 हजार किलोमीटर ऊंचा था ये पर्वत। तो उस पर्वत की तलेटी में बहुत सुंदर उपवन था। 6 ऋतु एक साथ वहां पर प्रकट होती थी। सुंदर पुष्प खिलते थे, सुंदर बगीचा, सुंदर सुगंध आती थी। और उस स्थान पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, तत्र एकदा, एक समय, तद गिरी कानन आश्रय, उस गिरी, उस पर्वत के कानन में, उस पर्वत के नीचे जो वन होता है, उस वन में करेणु भी माने हथनियों के साथ, वारण युत्थप चरण, हथनियों के साथ हाथियों का राजा गजेंद्र घूमने के लिए, विचरण करने के लिए निकला। उस त्रिकुट पर्वत की तलेटी में जो बहुत सुंदर वन, उपवन था, उस उपवन में गजेंद्र अपनी हजारों पत्नियों के साथ, करेणु भी पत्नियों के साथ विचरण करने के लिए चला। कैसे विचरण करता था? सकंटकम, कीचक, बड़े बड़े कांटे वाले कीचक बांस होते थे, उस बांसों को जड़ से उखाड़ कर फेंक देता था। मतलब गजेंद्र चलता था और मार्ग में कोई पेड़ पौधा बांस आ जाए तो वो रास्ता नहीं बदलता था हमारी तरह। वो जिस मार्ग से चलना चाहता है वहीं से चलना है, और बीच में पेड़ आ गया तो उखाड़ कर फेंक देता, कोई बांस आ गया उखाड़ कर फेंक देता। सुखदेव जी गजेंद्र की महिमा का वर्णन करता है कि इतना बलवान था, इतना गरिमामय था कि सकंटक कीचक वेणु वेत्रवत विशाल गुल्मम प्ररुजन वनस्पतिन, वनस्पतियों को, गुल्म लताओं को, बड़े बड़े बांस को, बड़े बड़े वृक्षों को रौंदते हुए, उखाड़ते हुए, उड़ाते हुए, फेंकते हुए गजेंद्र चलता था। मतलब कोई बहुत जंगल झाड़ी का मार्ग हो, लेकिन वहां से गजेंद्र यदि गुजर जाए तो वो पीछे से हाईवे बन जाता था। ये बुलडोजर वालों को जरूरत नहीं पड़ती थी कि उसे क्लियर करे, साफ करे। अब गजेंद्र की महिमा बताते हुए कहते हैं, सुनिए ध्यान से। यत गंध मात्रयो, गजेंद्र जब अपनी पत्नी, हजारों पत्नी और हजारों बच्चों के साथ विचरण करने के लिए चला, तो यत गंध मात्रेण, उस गजेंद्र की गंध अन्य पशु पक्षियों को आ गई। तो यत गंध मात्रात, उस गंध मात्र से हरय,
श्लोक में आप देखो, हरय माने सिंह, बड़े बड़े जंगल के खूंखार सिंह हरय अपनी अपनी गुफा में जाकर छिप गए। बोले गजेंद्र आ रहा है, भागो भागो यहां से। मतलब गजेंद्र ऐसा हाथी था, सुखदेव जी कहते हैं कि उसे वन के सारे सिंह डरते थे। तो यत गंध, और गजेंद्र से नहीं, गजेंद्र की गंध से, यत गंध मात्रेण, उसकी गंध मात्र आ जाए ना तो सिंह भाग जाते थे। केवल सिंह नहीं, पूरा लिस्ट बता रहे हैं। यत गंध मात्रात हरय गजेंद्रा व्याद्र आदय व्याल मृगा सखगा। बड़े बड़े बाघ, टाइगर अपने अपने स्थान से चलकर गुफाओं में चले जाते थे। व्याल मृगा, बड़े बड़े व्याल, बड़े बड़े मृग, बड़े बड़े हिंसक जंतु, महोरगा, बड़े बड़े नाग, जहरीले सर्प और बड़े बड़े सांब आदि जो खूंखार हिंसक पशु होते ना, एक दूसरे को मारते काटते खा जाते, वो सारे हिंसक पशु गजेंद्र को आया हुआ देखकर या उनकी गंध सूंघकर अपनी अपनी गुफाओं में चले जाते। लेकिन हाँ, जो निर्दोष पशु होते थे, सुखदेव जी आगे कहते हैं, लेकिन जो निर्दोष पशु होते थे उसे कोई चिंता नहीं थी। वो बिल्कुल स्वतंत्र होकर विचरण करते थे कि गजेंद्र है तब तक हमें कोई चिंता नहीं है। क्या कहते हैं इस श्लोक में? वृका वराहा महिष रूष शल्या, छोटे छोटे भेड़िए, सुअर, भैंसे, रीछ, वो शाहमृग, लंगूर, गोपुच्छ माने लंगूर, फिर साल वृक माने कुत्ते, मरकट माने बंदर। तो ये जो छोटे छोटे राजसिक आदि छोटे पशु है, अन्यत्र शूद्रा हरिणा शशादय खरगोश हिरण, उसके विषय में कहते हैं दूसरी लाइन के अर्धाली में, अभीता यत अनुग्रहेण चरंती अभीता। ये छोटे छोटे पशु जो थे ना, विचरण करते थे अभीता माने निर्भय होकर। क्यों? यद अनुग्रहेण, गजेंद्र की कृपा से। मतलब खरगोश को कोई चिंता नहीं थी, हिरण को कोई चिंता नहीं थी। बोले हम गजेंद्र के आजू बाजू में हैं, कोई सिंह कोई बाघ हमको खाएगा नहीं, गजेंद्र है इसके लिए। मुझे आज एक नया विचार आ रहा है, पहली बार निवेदन कर रहा हूं, ये थोड़ी अपनी सी बात है। आप पहले श्लोक को समझिए कि वृका, वराहा, महिषा, हिरण, खरगोश, ये छोटे छोटे निर्दोष पशु चरंती अभीता, दूसरी लाइन के अर्धाली में लिखा है चरंत भीता, मतलब विचरण करते थे निर्भय होकर। क्यों? यत अनुग्रहेण, यत माने गजेंद्र की कृपा से, गजेंद्र के अनुग्रह से। मुझे मेरी छोटी सी बुद्धि में मुझे ये समझ में आता है कि गजेंद्र ने अपने जीवन में कुछ लोगों को तो आश्रय दिया था, गजेंद्र ने अपने जीवन में परोपकार किया था, कुछ पशु पक्षियों को अपने आश्रय में उन्होंने रक्षा की थी। और हम और आप जीवन में परोपकार करते हैं, कुछ लोगों का ध्यान रखते हैं, ये मृत्यु के समय हमको काम आता है। विपत्ति के समय, जब जिस दिन हम विपत्ति में फंसेंगे और हमारी रक्षा करने वाला कोई नहीं होता, तो जीवन में किए हुए उपकार, जीवन में किए हुए परोपकार उस विपत्ति के समय में हमको काम आता है। गजेंद्र का भी कुछ ऐसा ही हुआ। हालांकि गजेंद्र ये सोचकर काम नहीं करता था, गजेंद्र तो एक अपने स्वभाव से, भाई ये छोटे पशुओं को कोई परेशान नहीं करना चाहिए जब तक मैं यहाँ पर हूँ, ये सोचकर गजेंद्र के अनुग्रह से ये सारे छोटे छोटे पशु पक्षी बचे रहते थे। और अब गजेंद्र पृथ्वी को कंपाते हुए, धरती को धमकाते हुए, अपनी हजारों पत्नी और बच्चों के साथ वन में अब तेज गति से दौड़ रहा है। लेकिन सुखदेव गोस्वामी आगे कहते हैं अगले श्लोक में, सघर्म तप्त करीबी करेणु भी। उस समय ग्रीष्म ऋतु की गर्मी थी, और गर्मी के कारण संस्कृत में गर्मी को घाम कहते हैं। ये बिल्कुल हमारी गुजराती देसी भाषा
मतलब हमारे गुजराती में भी घाम कहते हैं, मतलब बिल्कुल देसी भाषा में कि हमने घाम था एक। तो अब देखो संस्कृत में भी घर्म तप्त, स माने गजेंद्र, घर्म माने घाम, घाम माने गर्मी, और तप्त गर्मी के कारण तप्त हो चुका था। कुछ कुछ गुजराती, हिंदी, मराठी, ये भारत की भाषाओं के कुछ शब्द जो है ना सीधे संस्कृत से लिए गए हैं। इसलिए ये भारत की जो भाषाएं हैं ये संस्कृत की सहोदर बहन है। अब ये घाम शब्द तो हम बूढ़े लोगों से सुनते थे कि घाम होता है, हम तो गर्मी बोलते हैं ना, गर्मी में तो बहुत हॉट है, लेकिन घर्म तपता। तो गजेंद्र घाम के कारण, गर्मी के कारण तपा हुआ था। और करी भी करेणु भी, गजेंद्र की पत्नियां भी बहुत तप रही थी। आप लोगों की तरह पंखा नहीं था उसके पास, नहीं तो बेचारी ऐसे पंखा डालती है। लेकिन ग्रीष्म की गर्मी, क्योंकि त्रिकुट पर्वत था, वो त्रिकुट पर्वत सोने की तरह चमकता था, सूर्य की गर्मी, सूर्य निकट था और उसका रिफ्लेक्शन धरती पर, तो बहुत घाम, बहुत तप्त हो रहा था। और उस घाम के कारण गजेंद्र के शरीर से पसीना निकल रहा था। अब आप थोड़ा सा इमेजिन कीजिए, गजेंद्र बीच में है, हजारों पत्नी आजू बाजू में, उसके बच्चे पीछे हैं, और तेज गति से दौड़ते दौड़ते रौंदते हुए वृक्षों को उखाड़ते हुए जा रहे हैं, और गर्मी हो रही है, और गजेंद्र को पसीना हो रहा है। और सुखदेव जी श्लोक में कहते हैं कि गजेंद्र के पसीने से सुगंध आ रही है, और उस सुगंध को लेने के लिए भंवरे उनके पास मंडरा रहे हैं। भंवरे गजेंद्र के मुख के पास भन 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 कर रहे हैं, मान लो गजेंद्र की एक सुंदर सी शोभा का वर्णन कर रहे हैं। तो अब पत्नी बच्चों के साथ जा रहा था, प्यास लगी तो खोजने लगा कहीं से कोई जलाशय, पानी मिल जाए, है? तो वहां पर उस उपवन में एक बहुत सुंदर सरोवर का दर्शन हुआ। गजेंद्र, उनकी पत्नी, बच्चों को शांति हुई, और उस सरोवर को देखकर गजेंद्र पत्नी और बच्चों को बाहर ही रखा, और अकेला गजेंद्र उस सरोवर में अंदर नीचे उतरा। आइए सुखदेव गोस्वामी क्या कहता है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि स पुष्करेणोत उदद्रुत सीकरः, गजेंद्र, गजेंद्र उस सरोवर में उतरकर पुष्करेण, पुष्करेण माने सूंड, पुष्करेण, गजेंद्र अपनी सूंड से, उदद्रुत, सीकर अंबु भी अपनी सूंड से पानी को उठाकर, उस पानी को सीकर माने फुवारा बनाकर फेंकता था। बहुत सुंदर शौर गजेंद्र के पास है। गजेंद्र हाथी को द्विज कहते हैं, क्योंकि हाथी 2 बार पानी पीता है, एक तो सूंड में पीता है और फिर मुख में लेता है, मतलब 2 बार, वो प्रोसेस 2 बार होती है। तो गजेंद्र अपनी पुष्करेण, अपनी सूंड में जल लेकर और फुवेरे की तरह उड़ा रहा था, और उनके बच्चों को, उनकी पत्नियों को बड़ा आनंद आ रहा था। तो गजेंद्र ने अपने बच्चों को जल पिलाया, अपनी पत्नियों को जल पिलाया। एक शब्द यहाँ पर आप पकड़िएगा, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ये हाथी की कथा नहीं है, ये यहाँ जितने भी बैठे हैं, आप नाम भी पढ़ सकते हैं, ये इन सब की कथा है, हाथी की कथा नहीं है। क्यों? श्लोक में आप देख सकते हैं, पहली लाइन पढ़िए, सपुष्करेणोद धृतशी कराम्बु भी निपाय यस्नपन अन्यथा ग्रही, यथा गृही। पहली लाइन का अंतिम शब्द क्या है? यथा गृही। ये गजेंद्र काम कैसा कर रहा है? यथा गृही, जैसे हम सब लोग काम करते हैं, यथा गृही। मतलब ये केवल गजेंद्र की कथा नहीं, हम सब गृहस्थों की व्यथा है। हम लोग भी पत्नी बच्चों के साथ घूमने फिरने जाते हैं, गर्मी होती है, खास करके भारत की ट्रेन में जाते हैं, जब कोई स्टेशन आता है तो पत्नी बच्चों को ट्रेन में ही रखते हैं, हम नीचे उतरते हैं। वैसे गजेंद्र ने पत्नी बच्चों को बाहर रखा, स्वयं सरोवर में नीचे उतरा, यथा गृही। सुखदेव जी का मिलान कितना सुंदर है? मतलब गृहस्थों की तरह गजेंद्र पत्नी बच्चों की सेवा के लिए नीचे उतरा।
घृणी करेणु करभाश्च दुर्मदो नाचष्ट कृच्छम कृपणो अजमायया। बहुत अच्छा था, गजेंद्र की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, पत्नी बच्चे साथ में हो, भूख प्यास लगे तो उनको खिलाना पिलाना, ये एक धर्म है, कर्तव्य है। लेकिन कहीं धर्म कर्तव्य को निभाते निभाते हम उसमें आसक्त न हो जाए, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। दुनिया वाले रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं, कर्तव्य निभाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम ये मना नहीं करते हैं। लेकिन क्या है ना, कभी कभी कर्तव्य निभाते निभाते हम अटैच हो जाते हैं। गजेंद्र का कुछ ऐसा हुआ। अब सरोवर में उतरकर स्वयं जल पीता, पत्नी बच्चों को पिलाता, बाहर निकल जाता। लेकिन नहीं, जल पिया, पत्नी बच्चों को पिलाया और फिर सूंड में जल ले लेकर पत्नी और बच्चों के ऊपर उड़ाया। अब थोड़ा बहुत उड़ाया फिर भी ठीक था, चलो ये भी माना, लेकिन अब तो और ज्यादा उड़ाते जा रहा है, ज्यादा सबको आनंद कराते जा रहा है। और अब गजेंद्र आसक्ति में फंस रहा है। यथा गृही, हम गृहस्थों को ये चेक करना होगा कि ये जो मैं मेरे घर पर पत्नी बच्चों के साथ डील कर रहा हूं, ये मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी कि ये मेरा अटैचमेंट है। कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पर अटैच तो नहीं है, ये ध्यान रखना होगा। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है बंधन का कारण नहीं है, लेकिन आसक्ति जरूर बंधन का कारण है। हमारा धर्म, हमारा कर्तव्य बंधन और दुख का कारण नहीं है, लेकिन यह करते करते उसमें आसक्त हो जाना, यह दुख का कारण। गजेंद्र को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होती यदि जल पिया होता, पत्नी बच्चों को पिलाया होता, थोड़ा बहुत खेल कूद कर वहां से निकल गया होता। लेकिन गजेंद्र हमारी तरह अब आसक्त हो रहा है। और सुखदेव गोस्वामी ने कितना कह दिया कि घृणी करेणु कलभान दुर्मदो। गजेंद्र इतना दुर्मद हो गया, इतना उन्मत्त हो गया, इतना मतवाला हो गया, इतना आसक्त हो गया पत्नी बच्चों में कि नाचष्ट कृच्छम कृपणो अजमायया, कि अपने मस्तक पर मंडराने वाली मृत्यु को नहीं देख पाया। और अजमाया, अज माने भगवान, माया माने महामाया, भगवान की माया में फंस गया बेचारा। ये माया में फंसा है गजेंद्र। और फिर क्या था? सुखदेव जी कहते हैं, तम तत्र कश्चित नृप देव चोदितो। हे नृप, हे राजन, तम वहां पर कश्चित कोई एक देव च उदित, देव की कृपा से, माने उनके भाग्य या दुर्भाग्य समझो कि जब वो गजेंद्र पत्नी बच्चों के साथ खेल रहा था जल में खड़े खड़े, तो गजेंद्र उस जल में इतना गोल गोल घूम रहा था कि सरोवर का पूरा जल हिलने लगा। और उस जल की गहराई में एक मगरमच्छ, एक क्रोकोडाइल, एक ग्राह रहता था। सुखदेव जी कहते हैं, ग्राहो बलियांश चरणे रुषा ग्रहित। और वह ग्राह, रुषा माने भयंकर क्रोध में आकर गजेंद्र के पांव को पकड़ लिया। ग्राहो बलियान, बलवान ग्राह ने रुषा क्रोध से भरकर गजेंद्र के चरण को अग्रहित, चरण को पकड़ लिया। फिर भी गजेंद्र खेल रहा है, फिर भी गजेंद्र वो जल उछाल रहा है, क्योंकि थोड़ा बहुत रोग आए ना तब तक आदमी को पता नहीं चलता। लेकिन अब ग्राह ने अपनी पकड़ को थोड़ा मजबूत किया, दांत को और थोड़ा दबाया, टेम्पर बढ़ाया, तब जाकर गजेंद्र को एहसास हुआ, भाई मेरे पाँव में कुछ तो लगा है। हॉस्पिटल में जाकर रिपोर्ट कराया, तब पता चला कि कैंसर है। और फिर खेलना कूदना बंद। गजेंद्र को पता चला कि नहीं, कुछ भारी प्रॉब्लम है। गजेंद्र ने जब देखा तो ग्राह ने मुझे पकड़ लिया है। यदि क्षया एवं व्यसन आगत। गजेंद्र इस प्रकार से अकस्मात एक्सीडेंटल विपत्ति में फंस गया। यथा बलम सोति बलो विचक्र में,
और उस समय गजेंद्र यथा बलम, गजेंद्र के पास जितना भी बल था सारा बल उस ग्राह से मुक्त होने के लिए लगा दिया। लेकिन ग्राह छोड़ने वाला थोड़ी था, वो ग्राह तो धमासान बिल्कुल ऐसा पकड़ कर रखा, गजेंद्र छूट ही नहीं पाया। जब गजेंद्र अपनी शक्ति से उस ग्राह से छूट नहीं पाया, तब सुखदेव जी अगले श्लोक में कहते हैं यथा आतुरम युथपतिम। तब गजेंद्र की फैमिली के लोगों को पता चला, गजेंद्र का भाई तो होगा ना, 2-3 भाई थे, चाचा मामा ताऊ जितने भी थे सब लोग आए। कहते हैं यथा आतुरम युथपतिम, उस गजेंद्र के सगे वाले आए हैं और सब लोगों ने गजेंद्र को पकड़ा, मतलब एक चेन बनाई और गजेंद्र को अंदर से खींचने का प्रयास किया। विकृष्यमाणांतरसा बलीयसा, विकृष्यमाणा खींचने का बड़ा प्रयास किया। गजेंद्र की पत्नियों ने सोचा यार हम लोग भी जुट जाते हैं, गजेंद्र की पत्नियां भी जुट गई। सब लोग एक दूसरे को पकड़कर गजेंद्र को अंदर से खींचने का प्रयास किया, लेकिन न च अशकन। सुखदेव जी कहते हैं कि सब लोग मिलकर भी गजेंद्र को वहां से नहीं खींच पाए, नहीं निकाल पाए। सुखदेव जी बड़े दुख के साथ कहते हैं कि नियुद्य तोरे नियुष्यतो एवं गजेंद्र नक्रयो विकर्षतो अंतरत बहिमिथ। युद्ध करते हुए गजेंद्र और ग्राह का युद्ध करते करते वो ग्राह गजेंद्र को बीच सरोवर में लेकर गया। कभी कभी गजेंद्र थोड़ा सा बाहर आ जाता, लेकिन ग्राह उसे खींचकर अंदर ले जाता, कभी अंदर कभी बाहर। अंतरत बहिर्मिथ, कभी अंदर कभी बाहर, आगे पीछे होता था, लेकिन छोड़ नहीं रहा था ग्राह। और इस प्रकार युद्ध करते करते समा सहस्त्रम 1000 वर्ष बीत गए। समा सहस्त्रम व्यगमन महीपते, हे राजन 1000 वर्ष बीत गए और सप्राण योश्चित अमरम तामराह। और इस ग्राह और गजेंद्र को युद्ध को देखने के लिए देवता आकाश में आ गए और देवता भी आश्चर्य रह गए कि ये क्या हो रहा है। सुखदेव जी कहते हैं आगे, ततो गजेंद्रस्य मनोबलोजसाम कालेन दीर्घेण महा अभूत व्ययः। इस प्रकार युद्ध करते करते जब बहुत समय बीत गया तो गजेंद्र का बल कम हो गया और उस ग्राह का बल बढ़ गया। कारण यही था कि गजेंद्र पृथ्वी का आदमी है और ग्राह जल का आदमी है। गजेंद्र अपनी गली में नहीं था, वो दूसरे के घर में फंसा था, और ग्राह अपनी अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है। तो विकृष्य मानस्य जले वसीदतो विपर्ययो भूत सकलम जलो कस। गजेंद्र का बल घटते गया और विपर्ययो, उससे बिल्कुल विपरीत वो ग्राह जो था उसका बल बढ़ते गया। और इस प्रकार से वो ग्राह गजेंद्र को खींचते खींचते बीच सरोवर में, सुखदेव जी कहते हैं इत्थम गजेंद्र स यदाप संकट। गजेंद्र इस प्रकार से भयंकर संकट में फंस गया। प्राणस्य देहि विवशो यदिच्छया। गजेंद्र के प्राण विवश होने लगे, अब तो बड़ा कष्ट होने लगा। अपार यन आत्म विमोक्षण चिरम। और फिर गजेंद्र ने अपने मन में विचार किया कि मुझे बचाने में अब कोई सक्षम नहीं है, अब मुझे कोई बचा नहीं सकता। गजेंद्र ने अपनी बुद्धि में दद्या विमाम बुद्धिम यथापपद्यत, अपनी बुद्धि में एक निर्णय किया, एक डिसीजन लिया। गजेंद्र क्या डिसीजन ले रहे हैं? नमाम इमे ज्ञातय आतुरम गजा। ये बड़े बड़े गज, मेरी जाति के बड़े बड़े हाथी जब मुझे नहीं बचा पाए
तो कुतः करिण्य प्रभवंती मोचितुम, तो ये बिचारी मेरी पत्नी मुझे कैसे बचा सकती है, ये मेरे छोटे छोटे बच्चे मुझे कैसे बचा सकते हैं। न माम इमे ज्ञातयः, मेरे ज्ञाति वाले लोग, मेरे समाज वाले लोग मुझे नहीं बचा पाए। देखिए, इससे हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है। आदमी अपना पूरा जीवन समाज में बिता देता है, मेरा समाज ऐसा, मेरा समाज ऐसा, मुझे समाज में उठना है, बैठना है। लेकिन जब हम मौत के मुख में फंसेंगे, ये समाज हमको बचा नहीं पाएगा। गजेंद्र इस डिसीजन पर पहुंचा, न माम इमे ज्ञातय, ये मेरा समाज मुझे नहीं बचा पाया। और कुतः करिए, जब समाज इतने बड़े बड़े डॉक्टर, इतने बड़े बड़े विद्वान, इतने बड़े बड़े बलवान लोग जब मुझे नहीं बचा पाए, तो कुतः करिण्य, तो मेरी बिचारी पत्नियां मुझे कैसे बचा सकती हैं। बहुत बड़ा सिद्धांत यहां पर प्रस्तुत हो रहा है कि हम जब मृत्यु के मुख में फंसेंगे, इस दुनिया का कोई आदमी हमें बचा नहीं सकता। गोविंदास जी कहते हैं कि पूरा जीवन हम पत्नी, पति, बच्चे और समाज की सेवा में बिता देते हैं। पूरा जीवन बस उसी के आगे पीछे हम लगे रहते हैं। बच्चों की सेवा, पत्नी की, पति की सेवा करनी चाहिए, जितनी जिम्मेवारी हो उतना तो करना ही चाहिए, लेकिन बस उसी में लगे रहने से काम नहीं बनेगा। कितना भी धन हो इस दुनिया में, बड़े बड़े लोग, क्या उनके पास धन की कमी रही होगी? हमारे भारत रत्न, जिनके पास दुनिया में सबसे अधिक संपत्ति धीरूभाई हैं, क्या उन्होंने प्रयास नहीं किया होगा कि और 1 साल ज्यादा जी जाए? क्या उन्होंने अपनी पूरी ताकत, बड़े बड़े डॉक्टर, हमारे यहाँ अमेरिका में माइकल जैक्सन के विषय में कहते हैं 150 डॉक्टर को अपने साथ रखता था, हर आधे घंटे में चेकअप होता था, और डॉक्टरों ने कहा था कि 150 साल तक तू जिएगा, लेकिन 50 साल में मर गया। 150 डॉक्टर उसके सिर पर खड़े के खड़े रह गए, पूरा समाज धरा का धरा रह गया, करोड़ों की संपत्ति धरी की धरी रह गई, और बंदा चला गया। मृत्यु जो है, मृत्यु के मुख से हम, चाहे दुनिया में हम किसी की भी सेवा करें, मौत से हमें नहीं बचा सकते। मृत्यु से हमें बचा सकते हैं तो एकमात्र भगवान, एकमात्र ईश्वर। और ये बुद्धि इस हाथी में है, लेकिन आदमी में आज तक नहीं आई। गजेंद्र को देखो, बंदा क्या सोच रहा है, किस प्लेटफॉर्म पर पहुंचा, ये अब क्या सोचने, इसका टर्निंग पॉइंट देखो आप। गजेंद्र ने अब क्या सोचा, नमाम इमे ज्ञातय आतुरम गजा, मेरे ज्ञाति वाले लोग, मेरी ज्ञाति, मेरी जाति के लोग मुझे बचा नहीं पाए। कुतः करिण्य प्रभवंती मोचितुम, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे भी मुझे नहीं बचा पाएंगे। ग्राहेण पाशेन विधातु वृत्तो अप्यहम च तम यामि परम परायणम। अब मुझे बचा सकता है तो एकमात्र परमात्मा, एकमात्र ईश्वर ही मुझे बचा सकता है। बाकी ये समाज, ये देश, ये लोग मुझे कोई नहीं बचा सकते। गजेंद्र अंत में सोचता है, यकश्च नेशो बलिनः अंतकोरगात। यदि कोई उस परमात्मा की, उस भगवान की शरण ग्रहण करता है ना, तो बड़े वेग से दौड़ते हुए, सर्प के समान बड़े वेग से दौड़ते हुए आए हुए काल को भी वो भगवान मार सकते हैं, उस भय को भी भयभीत कर सकते हैं। मृत्यु जैसी विपत्ति से एकमात्र भगवान बचा सकते हैं। इसलिए गजेंद्र ने सबसे नाता तोड़ दिया। बोले अब ये कोई काम में नहीं आएगा, अब एक ही व्यक्ति काम में आएगा, और वो है हमारा ईश्वर, वो है मेरा भगवान। ऐसी बुद्धि होना भी बहुत, ये परोपकार किया था ना आदमी ने, इसलिए ऐसी सोच आई। बाकी आवा विचार थोड़ी कहीं बताने आवता। एवं व्यवस्थिता बुद्धि समाधाय मनोरिधि जजाप परमम जाप्य प्राक जन्म अनुशिक्षितम।
गजेंद्र उस समय सबसे नाता छोड़ दिया। बोले जीवन भर मैंने इन सब की सेवा की, मैंने सबका ध्यान रखा, मैंने इन लोगों के लिए क्या क्या नहीं किया, लेकिन आज जब मैं विपत्ति में फंसा हूं तो कोई मुझे बचा नहीं पा रहा है। इसमें इन लोगों का क्या दोष? दोष तो मेरा, जिसका भजन करना चाहिए था, जो मुझे विपत्ति से रक्षा कर सकता था, उनका भजन किया नहीं, अब तक नहीं किया। चलो मरते मरते तो उनको पुकारूं। और गजेंद्र ने पुकारा है, हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। मानो भगवान कहे गजेंद्र क्या प्रॉब्लम है, एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है? तब गजेंद्र कहता है, नीर पीवन हेतु गयो सिंधु के किनारे। नीर पीवन हेतु गयो सिंधु के किनारे। सिंधु बीच बसत ग्राह, चरण धरी पछारे। सिंधु बीच बसत ग्राह, चरण धरी पछारे। और प्रभु चार प्रहर युद्ध भयो, लई गयो मझधारे। चार प्रहर युद्ध भयो, लई गयो मझधारे। नाक कान डूबन लागे, कृष्ण को पुकारे। नाक कान डूबन लागे, कृष्ण को पुकारे। हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हार। द्वारिका में शब्द गयो, शोर भयो भारे। गजेंद्र के शब्द द्वारिका में पहुंचे हैं। गजेंद्र के मुख से जो शब्द निकले, गजेंद्र की यह प्रार्थना, यह स्तुति, इस ब्रह्मांड के जन लोक, महरलोक, तपलोक, सिद्धलोक, ब्रह्मलोक को भेद कर विरजा परम व्योम को प्रार करके भगवत धाम वैकुंठ में गजेंद्र की ध्वनि पहुंची। सूरदास जी लिखते हैं, द्वारिका में शब्द गयो, शोर भयो बारे। शंख चक्र गदा पद्म, गरुड़ लई सिधारे। शंख चक्र गदा पद्म, गरुड़ लई सिधारे। हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। गज पूर्ण निराश भयो, जब ही तब आर्तनाद सुनाय दियो। पनयापन नाथ बुलाय, कहो कि मियावन माज विलंब कियो। गज पूर्ण निराश भयो, जब ही
तब आरतनाद सुनायक दियो, पनयापन नाथ बुलाय कहो, किमियावन मांझ विलंब कियो। तब ही विनीता सुत को तजी के, तुरंत गजराज बचाव लियो। तब ही विनीता सुत को तजी के, तुरंत गजराज बचाव लियो। इस प्रकार गजेंद्र ने भगवान को पुकारा और मरते हुए, गजेंद्र का पूरा शरीर डूब चुका था, केवल उनका मस्तक बचा था, और हरि को पुकारा। और मरते समय हरि को पुकारा। भगवान गरुड़ के ऊपर सवार होकर आए। भगवान को लगा कि कहीं मुझे पहुंचने में देरी न हो जाए। सूरदास बाबा लिखते हैं, तब ही विनीता सुत को तजी के। भगवान गरुड़, विनीता सुत माने गरुड़ को त्याग कर तुरंत गजराज बचाव लियो। तुरंत गजेंद्र के पास आए, सुदर्शन चक्र चढ़ाए, ग्रह का मस्तक काटे और गजेंद्र को ग्रह के मुख से छुड़ा ली। मुझे सबसे बड़ी बात क्या लगती है जानते हैं? उस ग्रह के मुख से छुड़ाने के बाद भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री विष्णु गजेंद्र को सहलाते हैं कि भाई गजेंद्र, तू मुझे क्षमा करना, मुझे आने में बड़ी देर हो गई। तुझे ज्यादा कष्ट तो नहीं हुआ ना? उस ग्रह ने तुझे ज्यादा तो परेशान नहीं किया ना? तू चिंता मत करना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सदेह मुझे अपने धाम वैकुंठ लेकर जाऊंगा। इस प्रकार भगवान स्वयं गजेंद्र के पास आए और गजेंद्र को अपने गरुड़ पर बिठाकर गजेंद्र को धाम में लेकर चले गए। सुखदेव गोस्वामी अंत में हमें मैसेज देते हैं कि ये हाथी था, हाथी था, हाथी होकर भगवान को पुकारा, फिर भी भगवान आए और उनका उद्धार किए। हम हाथी तो नहीं हैं, हाँ खा पी कर थोड़े हाथी जैसे हम आड़ा फाटा છીએ, પણ આમ ટોટલ આમ सूंढ ने सूपड़ा जेवा कान आવું तो नहीं ना આપણે। जब ये हाथी ईश्वर को पुकारा और ईश्वर को पा गया, हम और आप तो मनुष्य हैं, यदि हम भगवान को पुकारे तो भगवान की प्राप्ति क्यों नहीं हो सकती? हाथी होकर मरते समय भगवान को पुकारा, जीवन भर तो कभी नहीं पुकारा, लेकिन केवल मरते समय भगवान को बुलाया, फिर भी भगवान ने उनका उद्धार किया। तो हम जीवन भर यदि भगवान का नाम लेंगे, भगवान को पुकारेंगे, तो भगवान हमारा उद्धार क्यों नहीं करेंगे? और अंत में दुखी होकर गजेंद्र भगवान को पुकारा, रोते हुए गजेंद्र भगवान को पुकारा और भगवान आए, गजेंद्र का उद्धार किया। हम लोग प्रसन्न होकर आनंद से, भाव से भगवान को पुकारेंगे तो भगवान क्यों नहीं आएंगे? भगवान अवश्य आएंगे। सो गजेंद्र की तरह हमें भी भगवान को पुकारना चाहिए। कार्तिक मास में भगवान हरि ने ग्रह के मुख से गजेंद्र का उद्धार किया, और इस कार्तिक मास में गजेंद्र की इस कथा सुनने की महिमा है। इसलिए आज हमने संक्षिप्त में पाठ करते हुए श्लोकों के साथ जितना हो सकता था गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनी।